पूजा करूंगा, ईश्वर ने अवतार लिया, इस पर मेरा विश्वास नहीं है। तुम आज बौद्धों को होने पर तुम्हारे मिर्ची लग रही हैं। ये बौद्ध धर्म रुकने वाला नहीं है। कहाँ कहाँ रोकोगे? ऑस्ट्रेलिया में लोग बुद्धिस्ट हो रहे हैं, जर्मन में लोग बुद्धिस्ट हो रहे हैं, थाईलैंड में बुद्धिस्ट हो गए, श्रीलंका में बुद्धिस्ट हो रहे हैं, आपके ये बर्मा में बुद्धिस्ट हो रहे हैं, श्याम में बुद्धिस्ट हो रहे हैं, श्रीलंका में बुद्धिस्ट हो रहे हैं, मलाया, जावा, सुमित्रा, बोर्नियो में बुद्धिस्ट हो रहे हैं, कंबोडिया में हो रहे हैं, ताइवान में हो रहे हैं। तुम कहाँ कहाँ रोकोगे? इसके रोकने से ये बाबा साहब का मिशन, बाबा साहब ऐसा खम्भ गाड़ गया है कि वो खम्भ अब कभी हिलेगा नहीं, कभी गिरेगा नहीं। और ये बौद्ध धर्म का परचम सारी दुनिया में फैला रहा है और फैलता रहेगा। भागवत जी और आरएसएस के लोगों, तुम लोग अम्बेडकरवादियों से कुछ मत कहो। तुम उन लोगों को समझाओ जो लोग छुआछूत मानते हैं, जो लोग ऊंच नीच मानते हैं, जो भेदभाव मानते हैं, जो स्कूलों में बच्चों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, जो बच्चों को फांसी के तख्ते पर लटका देते हैं। बेमूला जैसा छात्र हो ना लड़का, बाबा साहब की फोटो लेकर यदि उसने बाबा साहब की बात करी तो उसको और उसके साथियों को पीट पीट कर हॉस्टल से बाहर निकाल दिया गया। अरे तुम उनसे बात करो जो लोगों को, छोटे मासूम बच्चों को पानी पीने पे मार देते हैं। तुम उन लोगों से बात करो जिनकी घोड़ी पे नहीं चढ़ने देते हैं। क्या हम थोड़े ही रोकते हैं घोड़ी पे चढ़ने से? हम थोड़े ही पानी पीने से रोकते हैं? आप लोग हमको समझाते हो जो हमारे इतने घाव हैं, जो हमारे इतने दर्द हैं, जो हमारी इतनी पीड़ा है, जो 5000 वर्ष पुरानी इस दास्ता को हम सहन करके चल रहे हैं। आप लोग 10 दिन भी उसमें जीवित नहीं रह सकते। 10 दिन के अंदर ही आप परेशान हो जाएंगे, 10 दिन में ही आप कोई दूसरा धर्म तलाशने लगेंगे। लेकिन हमारा समाज बहुत सहनशील है। हमारा समाज कभी आतंकवादी नहीं बना। हमारा समाज ने कभी संविधान के विरोध में कभी बात नहीं करी। वो संविधान का पालन करते हैं, 99% वो संविधान का पालन करते हैं, आज भी करते हैं। और आप संविधान को धज्जियां उड़ा रहे हैं। वो लोकतंत्र की बात करते हैं। भंते जी, पूरे देश में धम्म दीक्षा का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन जो संघ के जो अध्यक्ष हैं वो कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिमों का डीएनए एक है, लेकिन आप तो बुद्ध की तरफ जा रहे हैं और लोगों को जोड़ते जा रहे हैं। आपका विरोध भी शुरू हो गया है सर देश में। देखिए, ये हिंदुओं का डीएनए एक नहीं है और हो भी सकता है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मूल निवासियों का डीएनए एक है। मूल निवासी में ओबीसी आते हैं, एससी आते हैं, एसटी आते हैं, उनका डीएनए एक है। लेकिन इनका डीएनए अलग है। ये यूरेशियन लोग हैं, इनका डीएनए एक नहीं है। उनका डीएनए यूरेशियन है। और डीएनए से भी कोई मतलब नहीं है। हम लोग ना तो किसी धर्म के विरोधी हैं, ना किसी धर्म को तोड़ रहे हैं। अरे भाई, कोई किसी दुकान पे सौदा बिक रहा है तो वो उसको सड़े हुए माल को नहीं लेगा, वो अच्छे माल को लेता है। यदि कोई आदमी ईसाई बन रहा है उसमें हम क्या कर सकते हैं? यदि कोई आदमी मुसलमान बन रहा है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? यदि कोई आदमी बौद्ध बन रहा है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? ये तो भारतीय संविधान जो धर्मनिरपेक्षता पर बना है, ये उसका पालन कर रहे हैं। बौद्ध धर्म कोई धर्म परिवर्तन नहीं है। धर्म परिवर्तन कहा जाएगा जब वो मुसलमान बने, धर्म परिवर्तन कहा जाएगा जब वो ईसाई बने, धर्म परिवर्तन कहा जाएगा जब वो पारसी बने। लेकिन वो भारतीय संस्कृति, जो भारत में बौद्ध धर्म पैदा हुआ, भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त बुद्ध गया में किया। भगवान बुद्ध कोई वहाँ जापान के, अमेरिका के या लंदन के या फ्रांस के या न्यूजीलैंड या हॉलैंड पोलैंड के नहीं हैं। भगवान बुद्ध भारत के हैं। और भगवान बुद्ध की विचारधारा विशुद्ध भारतीय संस्कृति है। और यदि वो समतावादी विचारधारा में आना चाहते हैं, मानवतावादी विचारधारा में आना चाहते हैं,
इंसानियत की विचारधारा में आना चाहते हैं, प्रज्ञाशील समाधि करुणा की विचारधारा में आना चाहते हैं, और वो ऐसी विचारधारा को अपना रहे हैं जहाँ न कोई ऊंचा है न नीचा है, न कोई छोटा है न बड़ा है, न कोई वर्ण है न भेद है, तो उसमें धर्म परिवर्तन कहाँ से हो गया? वो अपने उस धर्म को छोड़कर जहाँ जातिवाद और छुआछूत और वर्ण व्यवस्था के आधार पर जिन पर जुल्म होते हैं, अत्याचार होते हैं, पानी नहीं पीने दिया जाता है। अरे ये आज से नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर जब बड़ौदा कॉलेज में गए तो डॉक्टर अंबेडकर को भी उन लोगों ने लाठी डंडों से निकालकर बाहर कर दिया था। डॉक्टर अंबेडकर को एक घोड़ा वाले ने, रथ चलाने वाले ने घोड़ा चलाने से, टांगा चलाने से मना कर दिया। डॉक्टर अंबेडकर को अपने आप चलाना पड़ा। डॉक्टर अंबेडकर के बाल नहीं काटते थे नाई, उनकी बहन तुलसी उनके बाल बनाती थी, नाई ने बाल काटने से मना कर दिया। अरे भाई, आप लोगों से भागवत जी या आरएसएस के लोगों आपसे कहा था डॉक्टर अंबेडकर ने कि मुझे महाताल के जिसमें कुत्ते बिल्ली पानी पी सकते हैं, मुझे मत पीने दो। काला राम मंदिर में जाने से क्या डॉक्टर अंबेडकर ने मना किया था कि काला राम के मंदिर में मत जाने दो? क्या डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि बड़ौदा में मुझे घर मत दो, वो किताबें बांध कर वहाँ की सड़कों पर घूमते रहे? क्या डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि क्लास से बाहर मुझे बिठा देना? क्या डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि मुझे प्यास लगे तो पानी मत पिलाना? ये डॉक्टर अंबेडकर ने देखा कि मुझ जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ इतना भेदभाव हो सकता है, इतना छुआछूत हो सकती है, इतनी ऊंच नीच हो सकती है। और आपको बता दूं आरएसएस के लोगों, डॉक्टर अंबेडकर ने 35 वर्ष तक इंतजार किया कि आप लोगों में कुछ सुधार आए, आपकी वर्ण व्यवस्था में कुछ बदलाव आए, आपकी छुआछूत में कुछ परिवर्तन आए, आपकी ऊंच नीच में कुछ बदलाव आए। लेकिन आपने डॉक्टर अंबेडकर ने 1935 में घोषणा की थी कि हिंदू होना मेरे बस की बात नहीं, एवला में। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने उसके बाद 1956 में उन्होंने सोच लिया था कि ये ऐसा एक पुराना ढांचा है जिसको ढाया तो जा सकता है लेकिन इसे गिराया नहीं जा सकता, और वो लोग कभी इसे गिरने नहीं देंगे। तो डॉक्टर अंबेडकर आज उस पुराने अड़ियल और सड़ियल ढांचे को गिरा रहे हैं, उनकी विचारधारा गिरा रही है। आज उनके लोग, दलित और शोषित पीड़ित लोग जो हैं, एससी और एसटी के जो लोग हैं, जो मूल निवासी लोग हैं, वो अच्छी तरह से जान गए हैं कि हमारे ऐसे धर्म में रहने से कोई लाभ नहीं होगा जो धर्म कदम कदम पर अपमानित करता है, स्कूल जाने पर अपमानित करता है, कार्यालय में जाने से अपमानित करता है, नौकरी करने में अपमानित करता है, पानी पीने में अपमानित करता है, रास्ते चलने में अपमानित करता है, गाड़ी चलने में अपमानित करता है, अच्छे कपड़े में पहनने में अपमानित करता है। तो उन लोगों को मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पर कोई बदलाव की गुंजाइश नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।